हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे 7 है और आज के अफर्मेशंस और रिचुअल्स हैं जो आपके अंदर इनर प्रोक्रेस्टिनेशन, निगेटिविटी, जो हर्डल्स हमारे अंदर ही छुपे होते हैं उससे रिलीज़ करने के लिए आज के अफर्मेशंस और रिचुअल्स हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप ये पूरी वीडियोस देखा करें, इसे सिर्फ स्क्रॉल ना करें, क्योंकि ये एक पूरी कोर्स है और ये माइंड रिप्रोग्रामिंग का एक पूरा का पूरा कोर्स है जिसे मैं अपलोड कर रही हूँ। 21 डेज तक ये रिचुअल्स और एफर्मेशंस मैं अपलोड करूँगी और उसके बाद ये वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगी, क्योंकि ये 21 डेज़ के कोर्सेज हैं। तो इसे एक कोर्स के तौर पे लें, इसे एक वर्कशॉप के तौर पे लें, इसे बस देख कर आपको स्क्रॉल नहीं कर देना है, अदरवाइज इसके वीडियो को देखने का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज डे 7 के। और ये जितने भी एफर्मेशंस और रिचुअल्स हैं ये बहुत ही पावरफुल है। इसे आप पूरी गंभीरता से, शांत जगह पे, शांत माइंड से और पूरी तन्मयता से और गंभीरता से करें, तभी ये इसके बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड आई डिजर्व टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। ये बहुत समझना, अपने आप को बिलीफ देना ज़रूरी है कि आई एम डिजर्विंग, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स। ये भी बिलीव करना ज़रूरी है कि मैं अपने थॉट्स पर मेरा कंट्रोल है। एंड आई चूज़ टू फोकस ऑन एम्पावरिंग बिलीफ। मैं चूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पायलट मोड में भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमें चूज़ करना है कि किस थॉट्स को हमें चूज़ करना है, एम्पावर करना है, क्योंकि दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं और ज़्यादातर थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं। तो हमें नए थॉट्स को क्रिएट करना है डेलिबरेटली। चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड आई एम रेडी टू लर्न एंड इवॉल्व। टुडे आई लेट गो ऑफ द पास्ट एंड स्टेप इनटू द फ्यूचर फिल्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है कि मैं अपने पास्ट को लेट गो करके अपने पावरफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। एंड I am a magnet of positivity and I attract success into my life. इस affirmations को भी आप बार बार दोहराएं एंड वीडियो में जाकर आप क्लिक करें कैप्शन में आ जाएगा हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो वो नीचे इसके कैप्शंस भी आया करेंगे, उसे आप देखें, उसे आप बार बार दोहराएं, उस वर्ड्स को, उस सेंटेंस को अपने माइंड में रजिस्टर करें। तब ये जो वर्कशॉप है इसकी मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगी। एंड 21 डेज़ के बाद आप अपने आप के अंदर एक बहुत ही हाईली पावरफुल चेंजेस अपने अंदर पाएंगे। अब शुरू करते हैं इसी के हिंदी वर्जन को। मैं सफलता का पात्र हूँ और मैं एक संतोषजनक जीवन जीने का हकदार हूँ। ये एफर्मेशंस को आप बार बार दोहराएं कि मैं सफलता का पात्र हूँ और मैं संतोषजनक यानी कंटेंट लाइफ जीने का हकदार हूँ। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करता हूँ, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करता हूँ और मैं सशक्त विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करता हूँ कि मुझे कौन से थॉट्स को एम्पावर करना है। चुनौतियाँ विकास के अवसर हैं और सीखने और आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं हर कदम सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आज मैं अतीत को जाने देता हूँ और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे भविष्य में कदम रखता हूँ। इस अफर्मेशन को आप बार बार दोहराएं कि मैं अतीत को जाने देता हूँ, पास्ट को लेट गो करता हूँ और एक नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे भविष्य में कदम रखता हूँ। मैं सकारात्मकता का चुंबक हूँ और मैं अपने जीवन में सफलता को आकर्षित करता हूँ। इस अफर्मेशन को भी आप बार बार दोहराएं। अब आते हैं आज के रिचुअल्स पर। Find a quiet and comfortable space where you won't be disturbed. एक शांत जगह ढूंढें जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। Sit or lie down in a relaxed position. आप बैठ भी सकते हैं एक आरामदायक स्थिति में या फिर आप आरामदायक मुद्रा में लेट जाएं। क्लोज योर आइज एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ। गहरी सांस लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांसों को साधिए। अपने सांसों को साध कर आप बहुत सारी एक तो बीमारियों
से छुटकारा पा सकते हैं, प्लस अपने आप को एक पॉजिटिव मैग्नेट बना सकते हैं, क्योंकि सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। वो जितनी सधी हुई होंगी आपकी ज़िंदगी उतनी ही सधी हुई होगी। Reflect on a specific goal or task you have been procrastinating on the inner, और उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि वो कौन से गोल हैं, वो कौन से कार्य हैं जिसे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए अभी का एक गोल है कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करूं, या पढ़ाई करूं, या वर्कआउट करूं, या फिर एक कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसे कंप्लीट करना है, पर्टिकुलर आवर मेरे पढ़ाई का है, उसे कंप्लीट करना है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। तो आप उसको ध्यान दें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि जिसे आप करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, व्हाटएवर। एंड राइट डाउन दीज ऑब्जेक्शंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उसे लिखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेट लॉस करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। उस रीज़न को लिखें कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं ब्रह्म मुहूर्त सुबह में उठना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं उठ पा रही हूँ। मेरा मन नहीं करता, या फिर उस वक्त मुझे आलस आता है, मैं सोच कर भी उठ के अलार्म बंद कर देती हूँ। अपने उस ऑब्जेक्शंस को क्योंकि मेरी अंतरात्मा, मेरी सोल जो है वो कहीं ना कहीं मुझे सोना ज़्यादा उस वक्त अच्छा लगता है, इस वक्त मैं नहीं उठ पाती हूँ, व्हाटएवर जो कुछ भी है, वर्कआउट नहीं कर पाती, मुझे आलस आता है, मुझे मन नहीं करता, जो भी हो उसे आप राइट डाउन करें। बर्न और डिस्कार्ड द पेपर सिंबलाइजिंग द रिलीज ऑफ दीज ऑब्जेक्शंस फ्रॉम योर माइंड। अब उस पेपर पर जितने सारे ऑब्जेक्शंस आपके हैं कि आपको खाने पे कंट्रोल नहीं, आपको मीठे पे कंट्रोल नहीं, आपको सुबह उठना में आपको लेजीनेस आता है, या फिर वर्कआउट करने का मन नहीं करता, ये सारी चीज़ें आप लिख दें एंड अब उसे आप जला दें, बर्न आउट कर दें। ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होगा कि ये सारे ऑब्स्टेकल को आपने बर्न आउट कर दिया। अफर्म योर कमिटमेंट्स टू ओवरकमिंग दीज इनर ऑब्जेक्शंस एंड एम्ब्रेसिंग पॉजिटिव चेंजेस। अब ये काम तो आपने कर दिया कि जला दिया। अब नेक्स्ट उस कमिटमेंट को अफर्म करें बार बार कि मैंने इस ऑब्जेक्शंस पे ओवरकम कर लिया है और अब मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ अपने इस टास्क को करने के लिए। मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं अपने इस टास्क को कंप्लीट कर रही हूँ। मुझे रोज़ इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ, मैं अपने वेट के लिए, मैं अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। ये सारी चीज़ें अपने कमिटमेंट्स लिखें और उसे लाउडली बोलें। लाउडली बोलने का बहुत एडवांटेज होता है कि वो वाइब्रेशंस आपकी पूरी बॉडी की मसल मेमोरी बन जाती है। विजुअलाइज योर सेल्फ अचीविंग योर गोल्स विथ कॉन्फिडेंस एंड जॉय। अब उस गोल को अचीव होता हुआ विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करें कि जब आप बहुत एक्टिवली होकर सुबह में उठेंगे तो आपको कितना फ्रेश फील होगा, कितना अच्छा फील होगा। आप जॉगिंग करेंगे, कितने हेल्दी और फिट हो जाएंगे। आप अपने काम को ईजी और एफर्टलेस कर पाएंगे। आपके हर काम बहुत ईजीली और एफर्टलेसली हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीले हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके चेहरे पर एक चार्म है, एक ग्लो है, एक यंग यूथ आपके चेहरे पे दिख रहा है। उन सारी चीज़ों को आप अपने मेंटल स्क्रीन पर लाकर उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें विथ कॉन्फिडेंस एंड जॉय। अपने हर एक्शंस में कॉन्फिडेंस और जॉय को लाना ज़रूरी है। जॉय आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस जॉय को आपको फील करना है, इस जॉय को अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, फिर बाकी सारी चीज़ें उसके आउटकम के तौर पर आ जाती हैं। एंड the ritual by expressing gratitude for the strength and determination within you। and अब उससे रिचुअल को एंड करें एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब मैं
अब मैं बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रही हूँ, अब मैं अपने सारे काम को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। एक बार इसे हिंदी में दोहरा लेते हैं ताकि ये अफर्मेशंस और रिचुअल्स बहुत अच्छे से अपने माइंड में रजिस्टर हो जाए। एक शांत और आरामदायक स्थान खोजें जहाँ आपको कोई परेशान ना करे। आंख बंद करके गहरी सांस लेकर आप या तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या फिर लेट जाएं और एक विशिष्ट कार्य या लक्ष्य पर ध्यान रखें जो कि आप करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें टाल मटोल कर रहे हैं, उसमें आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, इनर हर्डल्स आपको सामने आ रहा है और वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं। उस पर विचार करें जिसे आप टाल मटोल कर रहे हैं और आंतरिक बाधाओं पर ध्यान दें जो आपको रोक रही है। इन बाधाओं को एक कागज़ पर लिख दें। कागज़ पर लिखना और बर्न आउट कर देना एक नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव चीज़ को अपने वाइब्रेशन से रिलीज करने का बेस्ट प्रोसेस है कि अब आप उसे लिखें और उस कागज़ को जला दें या फेंक दें, फाड़ कर फेंक दें, ताकि इन मानसिक बाधाओं को अपने मन से दूर होने का ये एक सिंबल है, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। इससे होता कुछ भी नहीं है, ये कोई टोटका नहीं है, ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने अपने इस वाइब्रेशन को अपने माइंड, बॉडी एंड सोल से रिलीज कर दिया। आप अपने आंतरिक अवरोधों को पार करने और सकारात्मक बदलाव को अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। यानी कि अब इसका प्रण लें कि मैंने इस बाधा को दूर कर लिया है और अब मैं अपने किसी भी हर्डल्स, जो कि प्रोक्रेस्टिनेशन है, कोई भी बाधा है जो मैंने खुद क्रिएट की है, जो मेरे मन में क्रिएट की हुई है, उसे मैंने रिलीज़ कर दिया है। एंड नाउ आई एम ओपन, एक पॉजिटिविटी के लिए अब मैं ओपन हूँ। आत्मविश्वास और प्रसन्नता के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करें। आत्मविश्वास और जॉय के साथ उस लक्ष्य को, उस गोल को अचीव करते हुए अपने मेंटल स्क्रीन पर देखें, उस जॉय को महसूस करें, उस फीलिंग्स को जीना शुरू करें अपने मेंटल स्क्रीन पर आज ही, जो कि आप कल अचीव करना चाह रहे हैं। अपने बेस्ट फ्यूचर को अचीव करने का बेस्ट तरीका है कि उस फ्यूचर को आज अभी इसी मोमेंट में अपने मेंटल स्क्रीन पर जीना शुरू करें। अनुष्ठान की इस भावना के साथ समाप्त करें कि आपके भीतर ताकत और दृढ़ संकल्प है और इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट पावर। इस भावना के साथ इस रिचुअल की को वाइंड अप करें कि एक ग्रैटिट्यूड के साथ कि यस, मैंने ये काम कर लिया है, ये काम हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 8 के अफर्मेशंस और रिचुअल्स के साथ। तो करते रहिए, ये सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ को पूरी तन्मयता से, गंभीरता से करते रहें और इसे एक वर्कशॉप की तरह लें, क्योंकि ये एक वर्कशॉप ही है। अगर मैं रोज़ वीडियोस डाल रही हूँ ईज़िली, इट डज़ंट मीन कि ये बस एक वीडियो है, ये एक वर्कशॉप है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैलेंज है। इसे एक चैलेंज के तौर पर लें। अगर आप आज के वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछले वीडियोस जाकर भी ज़रूर देखें, हो सके तो इसके नोट्स बना लें और इसके एक एक एफर्मेशंस और रिचुअल्स पर ध्यान दें, उसे फोकस करें, एक एक वर्ड्स को अपने अंदर जीना शुरू करें। आप अपने अंदर एक नए पावरफुल चेंजेस पाएंगे। आज के लिए इतना ही।